संघर्षों का आदि है यह समाजवादी, सत्ता भले ना हो पर संघर्ष जारी है। पार्टी के हर बड़े छोटे आंदोलन को गति देने के लिए यह युवा हमेशा आगे रहा है और अब नगर निगम के महापौर का चुनाव लड़कर जीतकर जनता की सेवा करना चाहता है। इस युवा नेता का नाम है राहुल महल्य। राहुल समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी है। पार्टी का हर आदेश सर आंखों पर लेते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी राहुल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरोना काल में भी उन्होंने गरीबों की हर संभव मदद की। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। जो है इस वक्त आप जो है वो महापौर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। तो अब तक आप समाजवादी पार्टी के किन पदों पर रहे हैं और क्या आपका संघर्ष रहा है? सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। मैं समाजवादी पार्टी में काफ़ी समय से करीब 10 साल से हूं और समाजवादी पार्टी में कई पदों पर रहा हूं और लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। अभी इस वक्त निकाय चुनाव है, नगर निगम में महापौर के चुनाव के लिए आपने आवेदन किया है, तो ऐसे में महापौर के चुनाव लड़ने का मन कैसे बना? देखिए, क्योंकि मैं नगर निगम में रहता हूं और मैं चाहता हूं कि नगर निगम में जो विकास हो, जिस तरह से यहाँ पर समस्याएं बहुत सी हैं, तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं इतने समय से मैं संघर्ष कर रहा हूं, तो जब ऐसी सीट हुई तो हमने सोचा हम भी आवेदन करें, जिससे कि जो समस्या बहुत सारी हैं लोगों की, जब मुझे अगर मौका मिलता है तो उन समस्याओं का निराकरण करें। तो जो है मान लेते हैं पार्टी ने अगर आपको टिकट दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया, आप यहाँ से कौन सी ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पर आप काम करना चाहेंगे, जो आपको परेशान करते हैं कि हाँ झांसी के विकास में ये रोड़ा है? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि झांसी में कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है जी। पानी की समस्या इतनी बढ़ गई है यहाँ नगर निगम में कि आप देखिए खूनी संघर्ष हो जाता है। पानी की कतार लगाए हुए लोग कई वार्डों में, कई जगह, चाहे वो कोई सा भी वार्ड देख लो आप, जहाँ पर गाड़ी वगैरह चली जाती है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर विकास, जहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, लोग बहुत परेशान हैं, तो वहाँ पर उनके बच्चे भी स्कूल पानी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जब टाइम से पानी नहीं आता है, पानी नहीं मिलता है, तो उनका भी भविष्य अंधकार में है। तो पानी की समस्या की पर आप जी, पानी की बहुत समस्या है और मुझे मौका मिला तो मैं इसमें बहुत सुधार करूँगा। और आप देखिए कि बिजली की बहुत समस्या है। बिजली की इतनी समस्या है कि आप शहर में देखिए जाल बिछे हुए हैं बिजली के, कहीं कहीं तो खम्भे नहीं गए हैं बिजली के, तो बल्लियों पर तार लटके हुए हैं। इसमें भी कईयों बार, चाहे आप देख लो बिजौली साइड, पिछली बार एक महिला की मृत्यु हो गई थी लड़ाई में, क्योंकि बिजली के तार इतने, कई बार खूनी संघर्ष हो जाता है। ये लोग वादे करते हैं नगर निगम में इन्होंने कि ये विकास किया है, विकास कहाँ से किया है, इतने जाल बिछे हुए हैं, जबकि 6 साल पहले इनका जो पास हुआ था कि भाई अंडरग्राउंड लाइट रखेंगे, लेकिन अंडरग्राउंड लाइट नहीं है। हर किसी के, आप देखिए बच्चों को बड़ी दिक्कत है, जब बिल्डिंग के सामने से, किसी घर के सामने से कई तार फैले हुए हैं तो बहुत खतरा है, तो इस पर भी काम करेंगे। और आप यहाँ तक देखिए पार्किंग की बड़ी समस्या झांसी नगर निगम में, इतनी पार्किंग की समस्या हो गई है। जैसे आप शहर देख लीजिए, शहर में कितना ट्रैफिक होता है, लाइट पर मेन चौराहे पर जब इतना ट्रैफिक होता है तो छोटी छोटी जगह, सीपरी बाजार है, मानिक चौक है, सदर बाजार है, सदर बाजार तो अपने इसमें नहीं आता है, लेकिन समस्या तो है ही ना। तो आप ये देखिए जो बड़े बड़े होटल हैं, तो नीचे के बेसमेंट में ये लोग पार्किंग नहीं बनाए हुए हैं, ना नगर निगम द्वारा इनको नोटिस दिया जाता है, ना इन पर कार्रवाई होती है। ये अपना कॉमर्शियल उसको यूज कर रहे हैं। अस्पताल देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए, अस्पतालों में बेसमेंट में पार्किंग का होना चाहिए, लेकिन पार्किंग नहीं बनाए हुए, केमिस्ट स्टोर बनाए हुए हैं, तो इस पर भी काम किया जाएगा। राहुल भाई, ये सारी समस्याएं आपको नगर निगम की हैं, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस पर मतलब किस तरह से अंकुश लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले
यहाँ पर जो जाम की समस्या है, वहाँ पर हर एक जगह, जैसे मानिक चौक है, इससे पहले किले के पीछे देखो कितना मैदान नगर निगम का पड़ा हुआ है, वहाँ पर पार्किंग बनाएंगे। सीपरी बाजार में अंदर बाजार से जाने से पहले वहाँ पार्किंग बननी चाहिए, जिससे कि लोग अपने सामान वामान या कुछ खरीदने जाए तो अपने पैदल जाए, जिससे जाम ना लगे, ट्रैफिक ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इस पर काम करेंगे। और बिजली के जो तारों की समस्या है बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। हर एक जगह जो तारों की समस्या है वो अंडरग्राउंड करने का काम करेंगे। और पानी की समस्या है, पानी के जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ व्यवस्था करने का काम किया जाएगा, जिससे कि बच्चे समय से स्कूल जाएं, वहाँ पर दिक्कत ना हो, खूनी संघर्ष ना हो। तो नगर निगम में जैसे कि आपने पानी की समस्या बताई है, तो अमृत योजना वैसी चल रही है कि वो घर घर पानी पहुंचाने का। तो ये देखिए, इनका कागजों में अमृत योजना हो चाहे कोई भी ये कागजों में पास होता है। आप यहाँ देखिए कि जब इनके प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या बड़े मंत्री कोई भी आते हैं तो रात दिन काम चलता है। जब इतना ये लोग बताते हैं कि हमारा काम, देखिए जब इनके मंत्री जी आते हैं, कोई बड़े माननीय जी आते हैं तो रात दिन काम चलता है। रात दिन ऐसा लगता है कोई त्योहार आ गया है। जनता पूछती है कि भाई क्या है, कि इनके नेता आने वाले हैं इसलिए सफाई अभियान चल रहा है, इसलिए अब सड़कें बन रही हैं, इसलिए लाइटें का सुंदरीकरण होता है। रातों रात लाइटें लग जाती हैं, रातों रात सफाई हो जाती है, रातों रात पेंटिंग हो जाती है। कितनी मतलब ये लोग कितने झूठे लोग हैं। 5 साल चिल्लाते हैं कि भैया हमारी सफाई सब कुछ व्यवस्था सही है, लेकिन सही तो बात ये है कि इनके रातों रात टेंडर पास हो जाते हैं। जब आम आदमी पूछता है कि हमारी ये समस्या है नगर निगम की या पानी की समस्या, बिजली की, कि भाई बजट नहीं है, तो रातों रात बजट आ जाता है फिर। और आप ये देखिए झांसी में नगर निगम में महापुरुषों की कई जगहों पर मूर्तियां हैं। आप ये देखिए, कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कहा था कि शुक्रवार को इनकी साफ सफाई होनी चाहिए, इनका माल्यार्पण होना चाहिए, लेकिन जब वो रिटायर हुए जब से अभी तक ना उनकी साफ सफाई होती, धूल चढ़ जाती है। और ये लोग महापुरुषों का अपमान करने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले जो माननीय कमिश्नर साहब ने जो कहा था, जो उसमें निर्देश दिए थे, अगर मैं बना तो हर हफ्ते इन महापुरुषों की साफ सफाई होगी, उनके ऊपर माल्यार्पण करेंगे, उनका सम्मान किया जाएगा। जनता के लिए आप कोई ऐसी अपील करना चाहेंगे कि इस बार नगर निगम चुनाव को लेके? जनता को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप उनको वोट ना करें जो आपका पैसे से वोट खरीदें, उनको वोट करें जो विकास की राह तरफ। जैसे मैं युवा हूँ, मुझे पता कितनी समस्या, जब मैं ही जाता हूँ कहीं भी, मानिक चौक वगैरह कितना ट्रैफिक होता है, जहाँ भी जाता हूँ कई वार्डों में घूमा हूँ, कितनी पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और स्कूल में, सरकारी स्कूलों में कितनी समस्या कि वहाँ पर पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। सरकारी स्कूलों के टेंडर हो जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जाइए तो ये समझ लो कि 20 साल से उनके पुताई उताई कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये सारी समस्याओं का समाधान करूँगा।